मुझे बता दीजिए अगर आपकी स्क्रीन पर मेरी स्लाइड्स आ गई हो तो। आ गई। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मसल्स के बारे में। ऑलराइट। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा मजेदार और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि मसल्स एक ऐसी चीज़ है ना जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, हम इंडियंस तो मतलब मसल के नाम से हम लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या है, हमें डब्बे खाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मसल सिर्फ लड़के बना सकते हैं, सिर्फ जिम जाने वाले बना सकते हैं। तो मसल को लेके बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमें पता ही नहीं है कि मसल एक्चुअली चीज क्या है और हमें मसल चाहिए क्यों। अब जब तक आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं होगा, मैं हमेशा कहता हूं, तब तक आप उसके उस चीज के बारे में सीख नहीं पाओगे। ठीक है, जब तक सीखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा। अब देखिए, मसल्स के बारे में नॉलेज होनी ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग जिम जाते हैं, सुबह सुबह जाएंगे, ठीक है, शाम को जाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा लग के जिम करेंगे। बट एक्चुअल में मसल्स वर्क कैसे करते हैं, मसल्स के पीछे की साइंस क्या है, लोगों को वो नहीं पता। ऑलराइट, तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि मसल्स, देखिए इसके ऊपर 2-3 सेशन आराम से हो सकते हैं, तो वो मैं देख लूंगा आपके लिए। बट आज हम जानने वाले हैं कि मसल आपके लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए मसल जो है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है आपकी पूरी बॉडी में। ऑलराइट, सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है आपकी पूरी बॉडी में। आपके हेल्थ एंड आपके माइंडसेट को अच्छा करता है मसल्स। अगर आपकी बॉडी में मसल्स होंगे ना, आपकी हेल्थ तो अच्छी होगी ही होगी, प्लस आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है कि जितने भी लोग जिम जाते हैं, जिनकी बॉडी ऑलरेडी बनी हुई है, आप लोग देखना कि जिन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर लगा के 5 साल किए, 10 साल अपनी बॉडी को दिए ना, उन्होंने अपनी बॉडी को शेप में लेकर आए हैं, उनका माइंडसेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, उनका माइंडसेट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वो एक डिजीज फ्री लाइफ जीते हैं। ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। उनका बोलने का, उनका चलने का, उनका बैठने का तरीका आपको अलग ही दिखेगा। यस और नो, जिनकी बॉडी मसल्स होते हैं। तो मसल्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। क्या आप देखिए, ये ना एक इंटरेक्टिव सेशन है। मैं यहाँ पे बैठ के आपको कोई लेक्चर नहीं दे रहा। ओके, चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है। चैट बॉक्स में जितना एक्टिव रहोगे ना उतना मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप लोग वेट लूज करना चाहते हो या आप फिट होना चाहते हो? ऑलराइट, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है। आप वेट लूज का 1 या 2 बताओ। ठीक है, 1 है वेट लॉस, 2 है फिट होना। ठीक है, मुझे बताओ 1 या 2। आप वेट लूज करना चाहते हो सिर्फ, या फिर आप फिट होना चाहते हो? सर आप ये क्या कह रहे हो, वेट लूज करेंगे तो फिट तो होंगे ही ना। रुको कोई बात नहीं, बताता हूँ आपको। ओके, 2 2 2। ठीक है, ऑल राइट। देखिए, ऑल राइट, तो देखिए कितने सारे लोग कह रहे हैं कि 2। सर हमें फिट होना है। ऑलराइट, देखिए मैं आपको ये फर्क जो है ये समझाना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, चेक कर लो मैं कोई 1 वाला तो नहीं है। ओके, देखो सारे 2 वाले हैं। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मेन मकसद है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको वेट लॉस नहीं करना। अब देखो, अगर आप सिंपल वेट लॉस करोगे ना, आपका वेट दोबारा आ जाएगा। वेट लॉस तो आपने पहले भी तरीके अपनाए होंगे, नींबू शहद एलोवेरा। ठीक है, आप जिम जाके आपने ट्राई किया होगा, आपने खाना पीना छोड़ के ट्राई किया होगा। पर 5-10 किलो कम हो जाता है, वो फिर से बढ़ जाता है। यस और नो? तो फिट तो आप हुए नहीं, आपने सिर्फ वेट लॉस किया, वेट दोबारा बढ़ गया। बट यहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको फिट होना है। ठीक है, आपको फिट होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले तो आप मीनिंग लिखिए मसल मास। आज का जो मेन टॉपिक है, मसल मास। मसल मास का बड़ा बड़ा मतलब लिख लो, टोटल वेट ऑफ योर मसल्स। ठीक है, मसल्स को हिंदी में हम बोलते हैं मांसपेशियां। हिंदी में मांसपेशियां आपने सुना होगा। तो मसल मास होता है टोटल मसल्स का आपकी बॉडी में कितना वेट है। देखिए, आपकी बॉडी में वाटर वेट भी है, आपकी बॉडी में मसल्स वेट भी है, आपकी बॉडी में फैट का वेट भी है, एंड आपकी बॉडी में हड्डियों का वेट भी है। ठीक है, बोन्स का, हड्डियों का भार है, मसल्स का है, फैट का है और पानी का है। ये 4 चीजें मिला के आपका बनता है टोटल बॉडी वेट। और अगर मैं पानी की बात करूं, पानी में आपका खून भी आ जाता है। ये 4 चीजें मिला के बनती हैं आपका टोटल बॉडी वेट। और टोटल बॉडी वेट में से अगर आप सिर्फ मसल्स को निकाल दो, दैट इज कॉल्ड योर मसल्स।
कि आपकी बॉडी में मसल्स कितनी जगह ले रहे हैं, मसल्स का टोटल वेट कितना है। नाउ एक चीज लिखो, अगर आपकी बॉडी में मसल नहीं होंगे ना, तो उसकी जगह ले लेगा फैट। ठीक है। हाँ, आप ऐसे नहीं कह सकते सर, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है। ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे चाहते हो ना कि मतलब दोनों चीजें एक साथ हो, नहीं, आई एम सॉरी, ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि सर हमें फैट भी साथ में चाहिए, मसल भी साथ में चाहिए, नहीं, एक टाइम पे एक ही चीज आएगी। ओके, या तो आप फैट लॉस करोगे या तो आप मसल गेन करोगे। क्या आपके कोचिस ने आपको कभी ये बात बोली है कि हाँ आप लोग वेट लूज कर रहे हो साथ में आप मसल गेन करो? हमने तो कभी नहीं बोला। हम आपको हमेशा ये कहते हैं कि पहले अपना वेट लूज कीजिए, फैट लूज कीजिए, आइडियल वेट पर आने के बाद आपको मसल गेन करने हैं, आइडियल वेट से नीचे जाने के बाद मसल गेन करने हैं। तो हमेशा जब तक आपकी बॉडी में मसल नहीं होंगे ना, तो आपका इतना जान लो कि फैट उसकी जगह लेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। और उसके बाद आपको लीन मसल मास चाहिए, लिख लो, LEAN, लीन मसल मास। लीन मसल मास का मतलब होता है जो मस्कुलर, दिखने में अच्छा लगे और इसमें हड्डियां और पानी भी आ जाता है। आपको जो लीन मसल मास है ना, लीन मसल मास के अंदर आपकी हड्डियां हड्डियां भी आ जाती हैं एंड आपका पानी भी आ जाता है, कि आपका वाटर कैसा है, आपकी बोन्स कैसी हैं, ये दोनों चीजें आ जाती हैं। अब देखिए, दो पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन है। मैं आपको एक पिक के थ्रू समझाता हूं, आपको ज्यादा अच्छी हाँ, देखो, दो पर्सन है जिनका वेट सेम है, ठीक है, 80 केजीज 80 केजीज, पर जो 80 केजीज वाला पर्सन आपको लेफ्ट साइड में है, ओके, वो पर्सन का वेट बहुत ज्यादा होगा। ओके, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा। आप लोग देखो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 2.5 किलो, ठीक है, 2.5 किलो येलो येलो जो आपको दिख रहा है वो है आपका फैट, और 2.5 किलो जो आपको रेड रेड कलर का दिख रहा है वो है आपका मसल। अब देखो, वेट तो सेम ही है दोनों का, बट आप लोग देखो कि जगह ज्यादा कौन सी ले रहा है, बताओ मुझे। ऑलेट, आप सभी के सामने है, जगह ज्यादा कौन ले रहा है? ज्यादा जगह आपका फैट ले रहा है या ज्यादा जगह आपकी मसल ले रही है? तो एक सिंपल सी बात लिख लो अपनी कॉपी में कि मसल टेक लेस स्पेस। ठीक है, मसल आपके स्पेस भी लेस लेते हैं, जगह भी कम लेते हैं मसल्स। ओके, बिल्कुल हाँ, जो आपका येलो पार्ट है वो आपका फैट है। तो मसल आपका चाहे उसका वेट उतना ही हो, पर मसल आपकी बॉडी में जगह कम लेंगे। ऑलराइट, ओके हाँ। अब उसके बाद, ठीक है, अब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आपका मसल लॉस होगा ना, ठीक है, अगर आपका मसल लॉस होगा तो आपका फैट बढ़ेगा। जब जब आपकी बॉडी में मसल्स कम होंगे ना, तो फैट बढ़ना चालू हो जाएगा। बट अगर मैं इसका उल्टा कह दूं, अगर आपकी बॉडी में मसल्स बढ़ने लग जाएंगे ना, तो आपकी जो कैलोरीज हैं वो ऑटोमेटिक बर्न होने लग जाती हैं। लिखो इस बात को, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आपकी बॉडी में मसल लॉस होगा तो फैट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि अगर आपकी बॉडी में मसल्स बढ़ेंगे, तो कैलोरीज, जो हम बोलते हैं चिल्ला चिल्लाकर कि कैलोरीज कम कीजिए, कैलोरीज कम कीजिए, अगर आपके मसल्स ही बढ़ने लग जाएंगे ना, तो आपकी जो कैलोरीज हैं वो आपके ऑटोमेटिक कम होनी शुरू हो जाती हैं, बर्न होनी शुरू हो जाती हैं। आप लोग एक चीज नोटिस करना, जब यहाँ पे स्कैन किसने कराया है अपनी बॉडी का, ठीक है, आप लोग यहाँ पे जितने भी सीनियर कोचेस बैठे हो, पता मेरी इस बात को नोटिस करना, जितनी भी लेडीज हैं, जितनी भी लेडीज के जो मसल्स है वो 25 से कम है ना, उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी इमोशनल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होती है। ये फैक्ट है। ठीक है, जब भी आप किसी को मशीन पर चढ़ाते हो, स्कैनर पर चढ़ाते हो, अगर अगर लेडीज के मसल फीमेल्स में 25 से कम आते हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ एंड उनकी इमोशनल हेल्थ बहुत ज्यादा कमजोर रहती है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि हाँ आप लोग, आप मतलब किसी से पूछते हैं ना, वो बहुत लोग कहते हैं कि हमें रोना बहुत ज्यादा आता है, हम लोग इमोशनल बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो जब आपकी बॉडी में मसल्स कम होंगे ना, आपके इमोशंस भी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तो कुछ फैक्ट्स की बात हो गई। चलो जी, अब मैं आपको कुछ ऐसे 5-6 पॉइंट बताऊंगा जिनकी वजह से
ठीक है, आपको मसल्स चाहिए। मसल्स लेने से होगा क्या? सर हमें ये बताओ कि मसल्स का एक्चुअल में हमारी बॉडी का फायदा क्या होगा। अभी मैं 5-6 पॉइंट्स बताऊंगा, इन पॉइंट्स को ध्यान से सुन लेना। ऑलराइट, इन पॉइंट्स को ध्यान से सुन लेना। अभी उससे पहले, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, रुको, हाँ, इससे पहले इस स्लाइड की तरफ देखो। मैं आपको बताता हूं आपकी बॉडी में ना सबसे पहले मसल बनते कैसे हैं। देखो, यहाँ पे जितने भी, अगर आप लोग जिम जाते हो ना, अगर आपके माइंड में ये है कि जिम जाकर मसल बनते हैं, जिम जाकर हमारी बॉडी बनती है, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। जिम जाकर आपके मसल नहीं बनते। हेलो, जिम जाकर आपके मसल टूटते हैं। ओके, लिखो ये बात, आपको पता होना चाहिए कि कभी भी जिम जाकर आपके मसल नहीं बनेंगे। आपकी जो मसल है ना, वो छोटी छोटी तारों की तरह होते हैं, वायर्स की तरह। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप देखो कि आपके मसल्स में कैसे क्रैक पड़ गए हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये देखो, ये है आपका एक मसल, जो सबसे पहली फोटो है। और इसके अंदर जो आप जूम करके देखो, ये जो रेड रेड चीजें हैं, ये दरारें पड़ी हुई हैं। ये दरार कैसे पैदा हुई है? कि आपने कोई वेट उठाया है, आपने कोई भारी चीज उठाई है, तो आपके मसल टूट रहे हैं, आपके मसल फट रहे हैं। अब देखो, ये जो तार टूट रही है ना, हमें इसकी कवरिंग करनी है, हमें इसकी लेयरिंग करनी है। ये जो आपके मसल, मैं एग्जांपल की तरफ बता रहा हूं आपको, ठीक है, सच में मत समझ लेना कि आपके शरीर के अंदर तारे तो नहीं बिजली की। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर ना ये जो मसल्स हैं, इनकी ये तारे की तरह होते हैं, जब ये टूटते हैं ना, आपको इनकी रिपेयर करनी है। आपको इनको कवर करना है एक अच्छी चीज से। और कवर किससे करेंगे हम? प्रोटीन से। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखिए, सिंपल सी बात है, जब आप कोई भी भारी चीज उठाते हो ना, आपके मसल्स टूटते हैं। और उसके बाद आप जो भी खाना खा रहे हो, उस खाने से आपकी मसल की रिपेयरिंग कैसी हो रही है, वो पता करेगा कि आपकी बॉडी में मसल बढ़ेंगे या कम होंगे। ओके, मैं दोबारा बोल रहा हूं। आपने अपने मसल तोड़ लिए, ठीक है, मसल ब्रेक हो गए। मसल ब्रेक होने के बाद आप जो खा रहे हो, उस खाने से आपकी मसल की बनावट कैसी बन रही है, वो पता करेगा कि आपकी बॉडी में मसल लूज होगा या बॉडी में मसल गेन होगा। अब अगर एक्स जिम में एक्सरसाइज करने के बाद आप लोग खा रहे हो छोले भटूरे, आप लोग खा रहे हो गोलगप्पे, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके ये जो मसल्स है बहुत बढ़िया रिपेयर हो रहे हैं? नहीं। ठीक है, फिर ये भी भटूरे की जैसे फूल जाएंगे। आपके मसले ये भटूरे की जैसे फूल जाएंगे। बट अगर आप प्रोटीन खाते हो, ठीक है, आप प्रोटीन वाली चीजें लेते हो, तो इनकी बढ़िया रिपेयर होती है, एंड आपकी मसल्स का साइज बड़ा होता है। लिख लो ये बात, जब जब आप प्रोटीन वाली चीजें लेते हो, तब तब क्या है, आपके मसल्स का साइज बड़ा होता है। तो आपको एक सिंपल सी बात को समझना होगा, ये होती है साइंस। जिम में जाकर आप जब भारी भारी सामान उठाते हो ना, 100 किलो उठाते हो, 150 किलो उठाते हो, तो आपके मसल टूटते हैं। जिम जाने के बाद लोग प्रोटीन क्यों पीते हैं? क्योंकि प्रोटीन की जरूरत है। ठीक है, आपके मसल्स को चाहिए, जो टूटा हुआ मसल है ना, उसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। बहुत आपने बहुत सारे बारी सुना होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता आपने सुना कि नहीं सुना, लोग कहते हैं बॉडी जिम में नहीं बनती, बॉडी रसोई में बनती है। किसने सुना ये पॉइंट? तो इस पॉइंट का मतलब क्या है? बॉडी रसोई में बनती है, इसका मतलब ये है कि आप जो खाना पीना खा रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी कैसे बनेगी। अब लिखो 5-6 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले लिखो, फास्ट मेटाबॉलिज्म। जब जब आपकी बॉडी में मसल होंगे ना, अगर आप अपनी मसल्स पर काम करेगो करोगे, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, इसका मतलब क्या है? आप जो भी खाना खा रहे हो, आपकी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से वो लगेगा। ठीक है, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाता है। कुछ भी आप खा रहे हो, आपके शरीर को वो लगना चालू हो जाता है, ये बात होती है मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, कुछ भी खा रहे हो, आपके शरीर को लगना चालू हो जाता है। आप लोग जितने भी देखिए, अगर आप वर्कआउट करके, शेक कौन कौन पीता है? ठीक है, अभी जैसे सुबह सुबह तेजिंदर मैम ने वर्कआउट करवाया, अभी इसके बाद हम एफ्रेश पी रहे हैं, साथ में मेरे पास एफ्रेश है, ठीक है, आपके पास है, दिखा दो। तो एफ्रेश के बाद हम लोग क्या पीते हैं? हम सभी लोग शेक की फोटो डालते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो सुबह वर्कआउट किया है ना, उसके बाद आप जो शेक पी रहे हो, उसके अंदर आपके सभी इंपॉर्टेंट वाइटमिन है,
मिनरल्स हैं एंड प्रोटीन है, ताकि आपकी जो सुबह सुबह आपने जो वर्कआउट किया है, आपके जो मसल टूटे हैं उसकी रिपेयर हो सके। ठीक है, बहुत लोग को यही नहीं पता कि हम लोग एक्सरसाइज करने के बाद प्रोटीन क्यों लेते हैं। अब पता लगा प्रोटीन क्यों चाहिए हमें एक्सरसाइज करने के बाद। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए एंड आपके शरीर में ताकत के लिए मसल सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कल वाला सेशन किसने लगाया था, तो कल वाले सेशन में आपको यह बताया था कि विटामिन्स एंड मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर एक की भी कमी हो जाए ना, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आने लग जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी बॉडी में मसल्स कम होने लग जाएंगे ना, तो आपकी बॉडी में देखिए आपको सुस्ती पड़ने लग जाएगी एंड आपकी बॉडी में ताकत नहीं रहेगी। जितने भी ओल्ड एज पर्सन होते हैं, ठीक है, जितने भी ओल्ड एज पर्सन होते हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, आप लोग देखना कि वो लोग भारी चीजें क्यों नहीं उठा पाते, क्योंकि उनकी बॉडी में मसल्स कम हो जाते हैं। ऑलराइट, उनकी बॉडी में मसल्स कम हो जाते हैं। एक चीज लिख लो, आपके जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे आपकी बॉडी में मसल लॉस होता है, मसल कम होता है। ऑलराइट, हम लोग आपको क्यों कहते हैं कि आप लोग एक्सरसाइज किया करो, आप लोग एक्सरसाइज किया करो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है ना, ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में मसल कम हो रहे हैं, मसल लॉस हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके मसल लॉस ना हो, उसके लिए आपको अपनी बॉडी के लिए, आपको अपने मसल्स के लिए काम करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमको यही नहीं पता कि हम लोग चीज क्या ले रहे हैं। डॉक्टर, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर आपको हमेशा ये कहता है कि आप लोग इंजेक्शन लगवा लो। ठीक है, इंजेक्ट, क्योंकि देखिए इंजेक्शन से आपको ऐसा सबको ये पता है कि इंजेक्शन से जल्दी असर होगा। ऑलराइट, सभी लोग यहाँ पे जो भी बैठे हैं आपको पता है। बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र मैंने बहुत सही बात की है कि लोग अपनी मर्जी से ले लेते हैं। ठीक है, लोग को डाइट प्लान का नहीं पता। देखिए सिंपल सी बात है, लोग लोग देखिए लोग को लगता है ना कि वो लोग खुद ये चीजें कर सकते हैं। ऑलराइट, बट जब तक आपको किसी चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी ना, आप लोग नहीं कर पाओगे। हम लोग देखते हैं कि हाँ, वो फलाना इन्फ्लुएंसर ऐसे कर रहा है, उसकी बॉडी अच्छी है, तो वो जो चीज ले रहा है हम लोग अंधाधुन उस पर विश्वास कर लेते हैं। हम लोग कुछ भी रिसर्च नहीं करते कि हाँ इसमें हम इसमें क्वालिटी कैसी है, ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं है, इसका गूगल पे रिव्यू कैसा है, हम लोग कुछ भी नहीं देखते। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ इसके एक चम्मच में हमें 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, चलो जी ले लो। बट एक्चुअल में आपको उसके पीछे की साइंस को, आपको उसकी रियलिटी के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि डॉक्टर्स जो है ना, ये आपकी बॉडी में स्टीरॉइड्स फेंक देते हैं। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है, अगर आपको ये पता है ना, मैं बहुत बार कहता हूं कि आप लोग खाने के पीछे जो लिखा है वो पढ़ा करो, फूड लेबल पढ़ा करो। मैं बताता हूँ कि नहीं बताता, पीछे पढ़ा करो कि आप जो भी चीज परचेज कर रहे हो, आप लोग उसके पीछे लिखो, देखो ध्यान से कि उसके ऊपर क्या लिखा है, उसमें कितनी शुगर है, उसमें कितनी कैलोरीज है। एक कमाल की बात बताऊं, आप लोग ऐसी दवाइयों के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, अपने कॉपी में ना लिख लो, आप सभी के ना फोन में जो गूगल होता है, गूगल में एक चीज होती है, गूगल लेंस। ठीक है, आपको बता रहा हूं मैं, आपके फोन में जो गूगल है ना, उसमें एक चीज होती है गूगल लेंस। आप जो भी दवाई का पत्ता लेके आ रहे हो ना, कुछ मत करो, उस पत्ते के पीछे की फोटो खींच लो एक, उस पत्ते के पीछे की फोटो खींचो, गूगल लेंस में डाल दो। वो आपको बता देगा कि ये दवाई का क्या यूज है। एंड इवन की ओके, ठीक है, अच्छा, मेरी वीडियो आ रही है आप सभी को, मेरी वीडियो आ रही है। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो चीज है, जब आप ऐसे करते हो ना, तो आपको क्या है, देखिए जब आप पत्ते की फोटो डालते हो ना, वो आपको इतना तक बता देता है कि ये स्टीरॉयड है कि नहीं है। आप लोग दवाई का भी पता कर सकते हो। ठीक है, आप ऑलराइट, तो आप लोग दवाइयों का भी पता कर सकते हो। लोग कहते हैं कि सर हम लोग फार्माकोलॉजिस्ट थोड़ी हैं, हमें कैसे पता लगा कि इस दवाई में क्या है। भाई आप लोग टेक्नोलॉजी का यूज तो करो।
पता होना चाहिए कैसे यूज करना है। तो गूगल लेंस में जब आप डालोगे तो वो सारा बता देगा कि इस दवाई में क्या है क्या नहीं है। आपको एक चीज करनी है, आपको नेचुरली मसल ग्रो करने, लिखो ये बात, नेचुरली। ठीक है, आप जो भी खाना खा रहे हो, जो भी वर्कआउट कर रहे हो, वैसे आपको वर्कआउट अपने मसल ग्रो करने हैं। पता है क्या है, लोग ना मसल ग्रो करने के लिए, आजकल के लोगों में दिक्कत मैं आपको बताता हूँ क्या है। बच्चे जो है ना, वो टीके लगाने लग गए हैं मसल ग्रो करने के लिए। मैं देखता हूँ अपनी एज के लोगों को, बच्चे पता है क्या कहते हैं कि यार अपना टीके ला लेनी है, अपा बॉडी बनानी है। भाई अगर आप टीके लगा लोगे ना, आपको नहीं पता, अंदर से वो आपके शरीर का सत्यानाश कर देगा। इतना ज्यादा खतरनाक होते हैं ये स्टीरॉइड्स। ठीक है, अगर बॉडी बनाने के लिए टीके यूज करने हैं ना, तो फिर हाथ जुड़ा लो। बॉडी आपको अगर मसल बनाने हैं, नेचुरली मसल ग्रो करो, नेचुरल। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, इंप्रूव बॉडी शेप। आपकी बॉडी शेप इंप्रूव होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपकी बॉडी शेप इंप्रूव होती है। आपकी जो बॉडी है ना, वो लीन टोन लुक आती है उसकी, लिखो LEAN, लीन, और टोन TONE। एक लीन और टोन्ड लुक आती है, मतलब आपकी जो बॉडी है ना, उसकी शेप एकदम परफेक्ट हो जाती है। जब आप शीशे में देखते हो ना, एक लीन बॉडी वाले पर्सन को, एक टोन्ड बॉडी वाले पर्सन को, आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगता है। जब आपका खुद की बॉडी लीन होगी, खुद की बॉडी टोन्ड होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस एंड आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। प्लस इसके साथ पता है क्या होगा, आपकी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे। ओके, आपकी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, आप लोग खुश रहने लग जाओगे। उसके बाद अगला पॉइंट, आपकी बॉडी में ना जो मसल्स हैं, मसल्स आपकी 13 कैलोरीज को तक को बर्न करते हैं। ठीक है, मसल्स जो है ना, आपकी बॉडी में हर एक चीज काम करती है, मसल भी काम कर रहे हैं, फैट भी काम कर रही है। बट सुनो फर्क क्या है, मसल्स आपकी बॉडी में 13 कैलोरीज तक को बर्न करते हैं पर केजी के ऊपर। बट फैट सिर्फ वो सिर्फ 4 से 5 कैलोरीज को बर्न करता है। ओके, लिखो ये बात को, मसल आपके 13 कैलोरीज तक को बर्न करते हैं, बट फैट जो है वो सिर्फ 4 से 5 कैलोरीज को बर्न कर रहा है। अब पता लगा। अब आप लोग खुद समझदार हो, मुझे बताओ, मसल ज्यादा जरूरी है कि फैट ज्यादा जरूरी है? ऑलराइट, जवाब आपके पास है। फोर्थ पॉइंट लिखो, बेटर मेंटल हेल्थ। ठीक है, बेटर मेंटल हेल्थ। जब आप मसल बनाते हो ना, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। आप लोग डिसीजन ढंग से ले पाते हो, आप लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। ठीक है, कोई भी अगर आपको कुछ भी नेगेटिव चीज कह देना, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी। इसलिए आपको जब भी टाइम मिले, तब वर्कआउट करो। लोग कहते हैं, लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि सर वर्कआउट करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, सुबह का या शाम का? ऑलराइट, सुबह का या शाम का? तो बिल्कुल यही बात होती है। ऑलराइट, देखिए, जब भी आपको वो टाइम मिले ना, तब आपको वर्कआउट करना है। जरूरी नहीं है कि सुबह वर्कआउट करो शाम को वर्कआउट करो, नहीं, जब टाइम मिले तब वर्कआउट करो। एंड जब आप वर्कआउट करते हो ना, आपका शरीर गर्म होता है, लिखो। ठीक है, किस किस को गर्मी लगती है वर्कआउट करने के बाद? यस और नो, सही बोल रहा हूं मैं? तो वो इसीलिए है क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो ना, आपका शरीर गर्म होता है, अंदर से वो कैलोरीज बर्न कर रहा है। एंड वर्कआउट करने से स्ट्रेस भी कम होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेस कम वक्त है, जिसका मैं हर विषय में नाम लेता हूं, ये स्ट्रेस भी कम होता है वर्कआउट करने से। ऑलराइट, जब भी मेरे मेरे पास तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। ठीक है, जब भी मेरा मूड थोड़ा सा खराब होता है ना, मैं जिम में बिल्कुल जबरदस्त एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है, मेरा मूड एकदम अच्छा हो जाता है। तो क्यों, मैंने एक बहाना ढूंढ लिया अपनी बॉडी के लिए कि हाँ, अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मैं जिम में जाकर बहुत बढ़िया तरीके से वर्कआउट करूंगा, और मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। ये साइंटिफिकली बात है। जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उसके बाद अगला लिखो, लॉन्ग टर्म हेल्थ। आपको एक लॉन्ग टर्म हेल्थ मिल जाती है। लोग कहते हैं कि सर हमारा वेट दोबारा से बढ़ गया, हमारा वेट दोबारा से बढ़ गया। भाई अगर आपने, ठीक है, आप लोग हमसे पूछते हो कि सर हमें कितने टाइम तक फिट होना चाहिए, हमें कितने टाइम तक ये सप्लीमेंट्स यूज करने हैं, ठीक है, हमें कितने टाइम तक न्यूट्रिशन यूज करना है, किस किस को सवाल रहता है? एक सिंपल सी बात लिख लो, अपने फैट से मसल 1.5 गुना कर दो, बस। ठीक है, उसके बाद चाहे छोड़ देना। फैट से मसल 1.5 गुना, मतलब अगर आपकी बॉडी की जो फैट है, ठीक है, सबक्यूटेनियस फैट वो 20 है,
तो मसल कर दो 45, फैट अगर 15 है मसल कर दो 40, 1.5 गुना, 1.5 गुना कर दो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। इस टारगेट के पीछे तो मैं भी हाथ धो के पड़ा हुआ हूं, ये तो मेरा भी अभी हिट नहीं हुआ। ऑलराइट, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, फैट से मसल 1.5 गुना, बस एक सिंपल एंड फॉर्मूला। आपके जब आपकी बॉडी में मसल्स मेंटेन होते हैं ना, तो आपकी हेल्दी एजिंग भी होती है। ठीक है, मसल्स आपकी बॉडी में आपके हेल्दी एजिंग के लिए भी काम करते हैं। हेल्दी एजिंग का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में आपकी जो एज है वो रिवर्स होने लग गई है। उसके बाद अगला 6 पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट। ठीक है, मसल्स आपकी बॉडी में ना ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये चीज अगर आपको याद हो मीठे हफ्ते वालों, ठीक है, याद है कि आपके जो मसल्स है उसमें ग्लूकोज भी स्टोर होता है। ठीक है, तो आपके मसल्स है ना, इसमें आपका ग्लूकोज भी स्टोर होता है, जिसकी वजह से क्या है, जितने ज्यादा आपकी बॉडी में मसल होंगे ना, शुगर वाले लोगों को सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। आपके डायबिटीज मैनेज करने में हेल्प करते हैं मसल्स, क्योंकि शुगर आपके मसल में स्टोर होती है। तो अगर आपकी बॉडी में मसल जितने ज्यादा होंगे, आपकी शुगर, बीपी, थायराइड ऐसी चीजें कम होने लग जाएंगी। एंड इसी के साथ लगता हुआ एक पॉइंट लिखो, मसल्स आर योर अमीनो एसिड बैंक। ओके, एक चीज लिखो, मसल्स आर योर अमीनो एसिड बैंक। अमीनो एसिड बैंक का मतलब क्या होता है? अमीनो एसिड होते हैं जिससे आपका प्रोटीन बनता है। ये जो आपका प्रोटीन है ना, मैं आपको प्रोटीन चिल्लाई जा रहा हूं, प्रोटीन आपका जो है वो अमीनो एसिड से बनता है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, मैं दोबारा सेशन कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं है प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, तो आपके जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये अमीनो एसिड्स आपके मसल में स्टोर होते हैं, ये बैंक होते हैं। जब जब आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, जब जब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, ये अमीनो एसिड्स को छोड़ देते हैं। तो इसलिए देखिए आपके मसल्स का कितना ज्यादा जरूरी और कितना ज्यादा अच्छा काम होता है। ऑलराइट, और अभी चलो इस फोटो का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आपके अब मैं आपको बताता हूं दो चीजें। ठीक है, देखो, एक तो आपकी बॉडी में दो तरीके की मूवमेंट होती है, एक होती है वॉलंटरी, एक होती है इनवॉलंटरी। आपकी बॉडी में दो चीजें चलेंगी, एक होती है वॉलंटरी, एक होती है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब होती है जो एक्शंस आपके कंट्रोल में है। मुझे आप एक बात बताओ, ठीक है, सभी लोग पहले मेरी तरफ देखो, सभी लोग मेरी तरफ देखो। ठीक है, अपना हाथ उठाओ, राइट हैंड उठाओ, राइट हैंड उठाओ ऊपर। ठीक है, आप लोग राइट हैंड उठा रहे हो। ठीक है, अब उसको नीचे करो, लेफ्ट हैंड उठाओ। ठीक है, लेफ्ट हैंड उठाया, अभी अपनी बाजू को मोड़ो, जैसे मैं मोड़ रहा हूं। ठीक है, मोड़ पा रहे हो? मोड़ पा रहे हो? ये है आपका वॉलंटरी एक्शन, जो कि आपके कंट्रोल में है। पर अगर मैं आपको बोलूं, अपने दिल को बोलो एक 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 टाइम के लिए, 2 सेकंड के लिए धड़कना बंद कर दे, रुक जाएगा वो? नहीं रुकेगा। दैट इज वॉर योर इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन होते हैं जो कि आपके कंट्रोल में है, जो कि आप कर सकते हो। बट इनवॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। अब इसी के रिलेटेड मैं आपको बात कर रहा हूं, आपके मसल्स में आ जाओ। आपके मसल होते हैं तीन तरीके के, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। ओके, आप मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स में लिख लेना। सबसे पहला होता है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में आपके वॉलंटरी एक्शंस आ जाते हैं, मतलब आपकी हड्डियां हो गई, आपके मसल्स हो गए। ठीक है, आप जितना भी बॉडी मूवमेंट कर रहे हो, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं वर्कआउट कर रहा हूं, मैं कोई चीज उठा रहा हूं, मेरे स्केलेटल मसल काम कर रहे हैं। अगला आ गया कार्डियक मसल। कार्डियक किसी को इसको याद है, मैंने आपको बोला था, जब भी आपको कार्डियो वर्ड सुनने को मिले, इसका मतलब है हार्ट। तो हार्ट में आपके कार्डियक मसल होते हैं। आपके जो हार्ट है ना, हार्ट भी आपका मसल से बना है। ऑलरेडी समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी मसल बहुत जरूरी है। और अगला देखो, यहां पे लिखा है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में आपके आ जाते हैं, ये भी फिर से वही चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको सांस लेना हो गया, आपके फेफड़े हो गए, आपकी इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, आपकी जो आंतें हैं, आपका जो गट है, गट हेल्थ आपका स्मूथ मसल से बना है, लिख लो ये बात। ओके, गट हेल्थ, आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो कि आपकी सांस लेने वाली नाड़ी है, ये सभी चीजें आपकी स्मूथ मसल से बनी हुई हैं। ऑलराइट, ये सभी चीजें आपकी स्मूथ मसल से बनी हुई हैं। अब अगर आप अपनी डाइजेशन ठीक करना चाहते हो ना, आपको एक हैक बताता हूं। ठीक है, देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं
कि न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। ऑलराइट, कुछ भी करो, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। अब आप लोग पता है क्या करो, एक गिलास पानी में, ठीक है, 2 चम्मच, दो ढक्कन एलो, एक या 2 ढक्कन एलो डालो, साथ में डालो 1 चम्मच फाइबर का। इसे आप खाने से पहले पियो। देखना आपकी हेल्थ कितनी इंप्रूव होगी। आपकी बॉडी को फाइबर मिलेगा, आपकी बॉडी, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, आपकी डाइजेशन अच्छी होगी। एक गिलास पानी में 2 ढक्कन डालने आपको एलो के, 1 चम्मच घोलना फाइबर का। और हाँ भाई, जरूरी नहीं है आप जो प्रोटीन पाउडर है और जो आपका फाइबर है, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, वो आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप लोग शेक में डाल के पियो। दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, दही हो गया, कोई सब्जी हो गया, आटा हो गया। सर ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ। आप लोग जो आटा गूंद रहे हो ना, उसमें फाइबर का चम्मच डाल लो, उसमें प्रोटीन का चम्मच डाल लो। कंपनी ने ये अनफ्लेवर्ड क्यों निकाले हैं? ये अनफ्लेवर्ड इसीलिए निकाले हैं ताकि आप किसी में भी डाल सको। तो पर्सनल प्रोटीन पाउडर एंड एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स आप किसी भी चीज में डाल सकते हो। सब्जी हो गया, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, आटा हो गया, ये किसी में भी डाल के बस आपके शरीर के अंदर जाना चाहिए। एक चीज लिखो, मसल आपकी बॉडी को वीक बनाते हैं, ओ सॉरी, आप फैट आपकी बॉडी को वीक बनाता है, उल्टा बोल दिया। ओके, फैट आपकी बॉडी को वीक बनाते हैं एंड मसल आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं। ठीक है, मसल आपकी बॉडी को स्ट्रांग एंड पावरफुल बनाते हैं। बस आपको इतना, और ये देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो कि मसल के कितने बेनिफिट्स होते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है, बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होने लग जाती है, हड्डियां अच्छी होने लग जाती है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बेटर होने लग जाती है। आप बीमारियों से ज्यादा अच्छी तरीके से लड़ने लग जाते हो जब आपके मसल्स होते हैं। तो कैलोरीज, कैलोरीज फैट बर्न होनी चालू हो जाती है एंड आपका बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। ये क्रॉनिक बीमारियों का मतलब खतरा कम हो जाता है। अब सर हमें करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, एक अपना ध्यान रखो न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन में प्रोटीन प्लस बैलेंस डाइट, दो चीजें। अगर आपको मसल बिल्ड करने हैं, दो चीजों का ध्यान रखो। आपको सबसे पहले ध्यान रखना न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन के अंदर क्या आ गया? प्रोटीन प्लस बैलेंस डाइट। और उसके बाद एक्टिविटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, आप लोग तेजिंदर मैम के साथ नॉर्मल वर्कआउट करते हो, ठीक है, बट अगर आपको वर्कआउट करते हुए 4-5 साल हो गए हैं ना, तो भाई अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चालू कर दो। थोड़ा सा वेट उठाओ, मार्केट में जाओ, डंबल लेके आ जाओ। 5 किलो, 5-5 किलो का पेयर आता है डंबल का, वो लेकर आओ, उससे एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करो। घर पे ले आओ अगर जिम नहीं जा सकते तो। ऑलराइट, घर पे ले आओ अगर जिम नहीं जा सकते, तो बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो मसल लॉस होता है ना, मसल लॉस को हम कहते हैं सार्कोपीनिया। याद है किसी को? मैंने बताया था सार्कोपीनिया। पूरे वर्ल्ड में ना 17.5% लोग जो है वो सार्कोपीनिया के शिकार हैं। ठीक है, ये पबमेड की एक रिपोर्ट कहती है कि मेंस के अंदर, ठीक है, मर्दों के अंदर मसल लॉस बहुत ज्यादा होता है, और 17.5% लोग ऐसे हैं जो कि ये बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको और मसल्स कम है जिनकी बॉडी में। तो इसीलिए बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं। और हाँ, और एक बार इसके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो हमारे H24 हाइड्रेट एंड H24 रीबिल्ड स्ट्रेंथ के लिए। ओके, एक पैकेट के अंदर आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो, अगर आप जिम जाते हो, तो H24 हाइब्रिड रीबिल्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, हाइड्रेट और रीबिल्ड स्ट्रेंथ मंगवा के देखना। चॉकलेट फ्लेवर का आता है, इतना टेस्टी होता है, पर तभी मंगवाना अगर आप वर्कआउट करते हो, वरना कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, वर्कआउट करते हो, बहुत अच्छा वर्कआउट करते हो, तभी इसको मंगाना। इसके अंदर आपको आइसोलेट प्रोटीन मिल जाता है, जो कि आपके शरीर को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पचता है। तो बस एंड में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप मसल बिल्ड करने की सोच भी रहे हो ना, तो आप मसल नहीं बिल्ड कर रहे, आप लोग अपनी जिंदगी बिल्ड कर रहे हो। लिखो ये बात, यू डोंट ओनली बिल्ड मसल, यू बिल्ड योर लाइफ। ठीक है, आप लोग अपनी पूरी जिंदगी बना रहे हो, सिर्फ आप मसल नहीं बना रहे। तो इसके लिए आपको एक कोच चाहिए, हर फील्ड में आपको एक कोच चाहिए। अभी मैं आपको मसल की नॉलेज दे रहा हूं, पर आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसी एक्सरसाइज करनी है, वो मैं नहीं बताऊंगा। जिम जाओगे, जिम ट्रेनर आपको बताएगा कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है। माइंडसेट की बात है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपके सीनियर कोचेस बताएंगे। अगर मोटिवेशन चाहिए तो मैं नहीं बताऊंगा, दिलबाग सर भी नहीं बता पाएंगे।
मोटिवेशन आपके जो सीनियर कोचेस है वो बताएंगे। ऑलराइट, तो एक बारी आज के सेशन के लिए अच्छी